श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। किसी भी पवित्र कार्य की शुरुआत आशीर्वाद के बिना अधूरी होती है। आशीर्वाद से ही मंगल होता है। इसीलिए तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं गुरु के चरणों में प्रणाम करके। लेकिन यहां गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं है। गुरु यहां श्री भी हो सकती हैं, और श्री यहां सीता माता का प्रतीक हैं। सीता दया और कृपा की मूरत। उनकी उपस्थिति में रामा कभी किसी दानव को मारते नहीं थे। जो दंड के पात्र थे उन्हें भी सीता माता ने क्षमा कर दिया, जैसे काकासुरा। हनुमान जी ने भी सीता माता से ही सीखा था कि दया और भक्ति का असली अर्थ क्या है। उनके आशीर्वाद से ही हनुमान जी कुछ भी कर पाए। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं, हनुमान चालीसा की कहानी शुरू होती है गुरु के आशीर्वाद से, और वो गुरु सीता माता स्वयं है। तुलसीदास कहते हैं, चरण सरोज राज। कमल पवित्रता का प्रतीक है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कभी उससे छूता नहीं। वैसे ही गुरु भी संसार के बीच रहते हुए अस्पर्शित रहते हैं। अपने प्रकाश से शिष्य के मन को रोशन करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, मेरे मन का दर्पण मैला हो गया है, मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा। और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि गुरु के चरणों की धूल से मेरे मन का मैल मिटा दो। चरणों की धूल का अर्थ है सेवा। गुरु सेवा ही प्रेम का पहला कदम है। प्रेम का मतलब है सेवा, और सेवा का मतलब है प्रसन्नता देना। गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है उनके मुख से हरि कथा सुनना, और यही है बरनउँ रघुवर बिमल जसु। गुरु के मुख से भगवान राम के गुणों का श्रवण करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हनुमान चालीसा भले ही हनुमान जी की महिमा गुणगान करती है, लेकिन हर शब्द के अंदर राम छिपे हुए हैं। हनुमान की हर क्रिया राम के नाम को उज्जवल करती है, और राम की हर कृपा हनुमान के रूप में प्रकट होती है। तुलसीदास के लिए हनुमान चालीसा लिखना राम और सीता की कृपा पाने का एक माध्यम था, क्योंकि गुरु के हृदय तक पहुंचने का रास्ता उनके सेवक के हृदय से होकर जाता है। रघुवर, रघुवंश का श्रेष्ठ पुत्र। ज्यादातर यह उपाधि रामा के लिए प्रयुक्त होती है, लेकिन यहां तुलसीदास हनुमान जी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीता और रामा दोनों ने हनुमान को अपना पुत्र कहा। और जब हनुमान ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर आए, राम ने हनुमान को गले लगाकर कहा, तुम मेरे बेटे हो। तुलसीदास कहते हैं, जो भी गुरु के मुख से भगवान के गुण सुनता है, वो जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण फल प्राप्त करता है। एक सांसारिक भक्त के लिए ये 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इस प्रकार हनुमान चालीसा का पहला दोहा हमें सिखाता है कि हर कार्य से पहले गुरु के चरणों का स्मरण ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री गुरु, जय सिया राम, जय बजरंग बली।